दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। क्या आप भी दिन भर बेचने की फिराक में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी व्यापार नहीं बढ़ रहा? तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ सामान बेचते हैं या रिश्ता भी बना रहे हैं? आज का वीडियो उन व्यापारियों के लिए है जो चाहते हैं कि एक बार आए तो खरीदारी के लिए बार बार लौट कर आए, क्योंकि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का नाम नहीं है, ये भरोसे, सेवा और रिश्तों की नींव पर टिकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े तो सिर्फ बिक्री नहीं, ग्राहक के दिल पे जगह बनाइए। कई व्यापारियों की जुबान पर अक्सर ये शब्द होते हैं, क्या चाहिए जल्दी बोलो। भाई, मोलभाव करना है तो बहुत सी दुकान है, यहाँ एक रेट है। सामान को जैसा उठाए थे वैसा इज्जत से तो रखो। भैया इस रेट पर पंकज दे रहा है, अरे उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। ग्राहक का बजट जाने से पहले उसे ये कहना, ये ले जाओ बहुत बढ़िया है, ये बदली नहीं होगा, ये बात लेने से पहले पूछ लेना चाहिए था। ये बात सुनने में आम लगती है, लेकिन ग्राहक के दिल में हमेशा के लिए एक दूरी बना देती है। जिनके होठों से इस तरह के लाइन ग्राहक के लिए निकलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश व्यापारी केवल बेचने के चक्कर में रहते हैं, अपने फायदे के बारे में ही सोचते और बात करते हैं। मैंने कई ऐसे व्यापारियों को देखा है जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से अपने व्यापार में एक ही लेवल पर अटके हैं और उनके व्यापार में कोई ग्रोथ नजर नहीं आता। ग्राहक बनाए केवल बिक्री नहीं। एक सफल व्यापारी वही होता है जो ग्राहक के साथ ऐसा भरोसेमंद रिश्ता बनाता है जो आज की जरूरतों तक सीमित न हो बल्कि लंबे समय तक साथ चले। इसलिए ग्राहक बनाए केवल बिक्री पर ही सारा ध्यान केंद्रित न करें। ग्राहक पहले, बिक्री बाद में एक स्थायी व्यवसाय निर्माण का आधार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न, HDFC बैंक, टाटा एल्क्सी और बजाज फाइनेंस इतने सफल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ग्राहक को सिर्फ खरीदार नहीं, परिवार का हिस्सा माना। अमेज़न, ग्राहक सेवा 24 घंटे 7 दिन उनकी प्राथमिकता है। HDFC बैंक 25 साल में 4000 गुना तक रिटर्न्स दिया। टाटा एल्क्सी 5827% रिटर्न दिया। बजाज फाइनेंस 59,733% रिटर्न, सिर्फ ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से। तो हम छोटे व्यापारियों को इससे क्या सीख मिलती है? ग्राहक के साथ रिश्ता बनाओ, मुनाफा अपने आप आएगा। और छोटे व्यापार में हम क्या करते हैं? अक्सर मुनाफे की दौड़ में ये भूल जाते हैं कि असली दौलत तो रिश्तों में छिपी है, जो सिर्फ आज की बिक्री नहीं बल्कि भविष्य का ग्राहक बनाने पर निर्भर करती है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम ग्राहक के केवल 1-2 आदतों या छोटे छोटे विचारों को सुनकर उसके व्यक्तित्व की धारणा कायम कर लेते हैं। मिस्टर एक्स, वो तो बहुत ही बेकार आदमी है। वाई हमेशा उधार लेकर डुबाने के चक्कर में रहता है, मार्केट में आज तक किसी को नहीं छोड़ा। जेड बहुत ज्यादा मोलभाव करता है, दूसरे के सामान को फोकट में आए जैसे मोलभाव करता है। आदि न जाने कितने ग्राहकों के लिए कितने तरह की धारणा बनाकर मन में बैठे रहते हैं और उसके लिए व्यवहारिकता का मापदंड माइंड में सेट करके रखते हैं कि कैसा व्यवहार करना है, जिसकी वजह से बिक्री की बहुत सारे अवसर को गंवा देते हैं। क्योंकि जिस ग्राहक को हम अच्छा ग्राहक नहीं मानते वो किसी न किसी व्यापारी के लिए अच्छा ग्राहक जरूर साबित होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है, हर व्यक्ति के बिहेवियर को बदलने का तोड़ मौजूद है। जरूरत है तो उस ग्राहक को समझने और उसे हैंडल करने के तरीके को जानने का। XYZ जैसे ग्राहकों को जो समझ पाता है उसके लिए हैंडल करना आसान हो जाता है और वो अपने सांप का उसे कस्टमर भी बना लेता है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को आप कन्विंस कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके कुछ लोगों को हैंडल करने में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अपने व्यापार में पुराने कस्टमर को मेंटेन करने और नए नए कस्टमर बनाने की प्रवृत्ति से ही सेल बढ़ता है, साथ ही बिजनेस भी। इसीलिए ग्राहक बनाए केवल बिक्री नहीं। आखिर कैसे बनाए मजबूत और टिकाऊ रिश्ते? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बतला रहा हूँ जो आपको ग्राहकों के साथ गहरे और स्थायी संबंध बनाने में मदद करेगी। नंबर 1, उत्सुक बने, सवाल पूछें। इंसान का स्वभाव है कि वह उस व्यक्ति की ओर खींचा चला जाता है जो उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाता है। जब आप किसी के बारे में जिज्ञासु होते हैं तो आप अनजाने में ही रिश्तों की डोर मजबूत कर रहे होते हैं। यह जिज्ञासा नए मौके और नए संबंध बनाती है। जब आपके ग्राहक को यह महसूस होता है कि उनकी परेशानियों और ज़रूरतों को समझना चाहते हैं तो वे आपके साथ खुलकर बात करते हैं और यह आपसी खुलापन ही विश्वास की बुनियाद रखता है। याद रखें, आप किसी से सिर्फ उनके उत्पाद की ज़रूरत नहीं पूछ रहे बल्कि उनके सपनों और चुनौतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, खुले विचारों वाला बने। अगर आप पहले से ही ठान लेते हैं कि आपके ग्राहक को सिर्फ आपके प्रोडक्ट की ही ज़रूरत है तो आपकी ये संकीर्ण सोच ग्राहक को तुरंत ही महसूस हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और आप पारदर्शी नहीं हैं। इससे रिश्ता बनने से पहले ही टूट सकता है। इसके बजाय इस विचार के लिए खुले रहें
कि शायद ग्राहक को किसी दूसरे प्रोडक्ट या समाधान से बेहतर मदद मिल सकती है। जब आप इस तरह का नज़रिया अपनाते हैं तो ग्राहक को यह एहसास होता है कि आप वास्तव में उनके हित के बारे में सोच रहे हैं। यह दिखावा नहीं बल्कि सच्ची ईमानदारी है जो ग्राहक के दिल को छू जाती है। तीसरा, जैसे हैं वैसे ही रहें। अपना एटीट्यूड चेंज न करें, बनावटी बातें न करें। क्या आपने कभी किसी सेल्समैन से बात की और ये लगा हो कि वो सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है? आप सतर्क मुद्रा में आ गए हों, लेकिन वो आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। कैसा लगा था? अच्छा नहीं लगा था ना? इसलिए किसी स्क्रिप्ट की तरह बात मत कीजिए। दोस्ती भरे अंदाज में बात करें, जैसे आप अपने जानकार से बात करते हैं। ग्राहक जब आपकी सच्चाई और साफ नियत को महसूस करेगा तो आपसे जुड़ जाएगा। ग्राहक का भरोसा जीतना ही रिश्तों को बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और एक बार जब आप उनका भरोसा जीत लेते हैं तो वे खरीदने के बारे में खुद ही सोचने लगेंगे। याद रखें, आप सिर्फ बिक्री करके कुछ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते बनाकर आप ढेर सारा पैसा और सम्मान कमा सकते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इसलिए याद रखिए, ग्राहक एक संख्या नहीं होता, वो एक इंसान है, भावना से भरा हुआ। जब आप उसे समझते हैं, उसकी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं और उसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि ग्राहक केवल आज का खरीदार नहीं होता, वो कल का प्रमोटर भी बन सकता है। तो अगली बार जब भी कोई ग्राहक आए तो उसे सिर्फ बिक्री की नज़र से नहीं, एक रिश्ते की शुरुआत की तरह देखिए। क्योंकि बेचने के चक्कर में रहने वालों के व्यापार नहीं बढ़ते, रिश्ते बनाने वाले व्यापारी इतिहास बनाते हैं। वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए तो दिल से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्या पता बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। और अगर आपका चैनल पर पहला विजिट हो तो इसी तरह के वीडियो भविष्य में आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो फिर से आपके सामने अति शीघ्र लाते रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।